जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ला की तरह डोडा में भी तबाहकुन सैलाब को आए हुए आज 26 तारीख और 1 माह मुकम्मल हो चुका है। कई सड़कें ज़ेर-ए-आब हुई, कई सड़कें धंस गई, कई सड़कें उनका नामो-निशान मिट गया और कईयों पे लैंडस्लाइड आई थी। 1 महीना गुज़र जाने के बाद इस वक़्त मैं हंडवास ता दारुट वाया शरोल रोड पे खड़ा हूँ। यहाँ पर सड़क को कुछ जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा था, मलबा इस सड़क पे आया था और कई जगहों पे पत्थर आए थे। उस वक़्त इस सड़क को महकमा तामीरात आमा की जानिब से पार्शली रिस्टोर किया गया था, लेकिन कितना रिस्टोर किया गया था मैं आपको दिखाऊँ। इस वक़्त मैं ऐसी रोड पे खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो में कि ये सरफेस 2 मीटर है और 1.5 मीटर रोड चलने के लिए है, जिसमें ऑटो का चलना भी मुश्किल है और साथ ही साथ जो सरफेस बनाया गया है वो उनमें खड्डे हैं, पत्थर हैं और टू व्हीलर को चलने की काफ़ी मुश्किलात है। जबकि इसी रूट पर मेटाडोर चलती है, जो यहाँ जो पॉइंट है एंड पॉइंट वहाँ से 700 मीटर दूर रुकती है। यानी मेटाडोर को भी चलने का रास्ता नहीं है। दीगर जो लोड कैरियर हैं वो भी यहाँ नहीं आ पाते हैं। सिर्फ छोटी गाड़ियाँ जिसमें लोड कैरियर, पिकअप वगैरह वो चलते हैं। इसके अलावा जो गाड़ी यहाँ आती है सीधी तो आती है, लेकिन वापस मुड़ने के लिए उसको जगह नहीं है, क्योंकि रोड इतनी तंग है और पैसेंजर गाड़ी कोई भी इस रोड पे नहीं आती है। हमने महकमा तामीरात आमा के जो मुलाजमीन हैं मकामी या कोई इनके जो इसके ज़िम्मेवार लोग, उनसे पूछा कि आखिर वजह क्या है, इस रोड को आप रिस्टोर क्यों नहीं करते फुले? तो उन्होंने कहा कि इस रोड को ये जो काम है कि इस रोड की जो स्टेज वर्क होता है वो किसी ठेकेदार के उसको टेंडर पे आई हुई है, तो ऐसे में अब महकमा ठेकेदार के ज़रिए ही इस रोड को बनाता है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में मेरे बैक साइड से एक गाड़ी आ रही है, यहाँ पर आई हुई थी। यानी इसको आप अच्छी तरह से देख सकें कितनी जगह इसके बची है और बड़ी मुश्किल से चल रहा है। अगर इसकी सरफेस अच्छी होती चलो चलता। अब इसने करीब 200 मीटर दूर जाना और वहाँ ये जाके अपनी गाड़ी को वापस करेगा, नहीं मोड़ेगा। तो इस रोड को वीडियो बनाने का 1 महीने हमने इंतज़ार किया कि 1 महीने तक कोई ना कोई इस रोड को यहाँ पे आके रिस्टोर करेगा। ठेकेदार को भी कई लोगों ने, यहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं करूँगा, आप जाइए। उन लोगों के बकौल कि आप जिसको जहाँ मर्जी जाइए। इससे पहले भी इस रोड पे स्टेज टेंडर थे और वो ठेकेदार 1 दिन नहीं 2 दिन तीसरे दिन आके इस रोड को रिस्टोर कर देते थे। लेकिन आज 26 सितंबर है और ये सैलाब आया था और उतना कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ, सिर्फ मलबा इस रोड पे आया था। लेकिन वहाँ पे उन्होंने खाली वो चंद घंटे दिखाने के लिए फोटोग्राफ उठा के वो मशीन आई, चला गई। रात को काम हुआ, दिन को भी नहीं, रात को काम हुआ। और आज 1 महीने के बाद हालात ये है कि पैसेंजर जो लोग दूर दराज से आते हैं, चलो अगर जो तंदुरुस्त हैं, सही लोग हैं तो वो आ सकते हैं, लेकिन बीमार लोग, हामला ख्वातीन, बुजुर्ग कैसे इधर से 700 मीटर आगे जाकर उनको मेटाडोर मिलती है और वहाँ से वो चढ़कर शहर की तरफ या दिगर जगहों के लिए जाते हैं। तो महकमा तामीरात आमा की लापरवाही और उसके ऊपर जो ठेकेदार को जिनको स्टेज टेंडर है उनकी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लापरवाही और कैसे लोगों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं। अगर कल को यहाँ बैक में चलती हुई गाड़ी एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है, इंसानों जानों का ज़िया होता, तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं आपको इस रोड के कुछ विजुअल आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसका हाल बेहाल है। ये खड्डे हैं, नाले में बने हुए, निकासी आपका कोई इंतज़ाम नहीं है। तो ऐसे में महकमा तामीरात आमा के जो आला अफसरान हैं, जिसमें SC हैं, एक्सियन हैं, AEE और डिप्टी कमिश्नर डोडा के दफ्तर को भी ये वीडियो उन तक पहुंचता है, अगर तो उनको महकमा तामीरात के ज़रिए उस ठेकेदार को भी कहना चाहिए कि अगर आप किसी जगह पे टेंडर पकड़ते हैं, आपको स्टेज टेंडर, उसकी जिम्मेवारी आपको खाली पत्थर हटाना या खाली बारिशों में जाना नहीं, बल्कि जब भी आपको रोड बंद हो उसको क्लियर करना है। और रोड को सिर्फ पार्शली रिस्टोर 2 मीटर इसका सरफेस है। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि नाप के भी दिखाऊंगा कि सिर्फ 2 मीटर सरफेस पे कौन सी गाड़ी चल सकती है। सिर्फ ऑटोमोबाइल और टू व्हीलर ही इस रोड पे चलते हैं। लेकिन टू व्हीलर के लिए जगह तो है, लेकिन नीचे जो सरफेस है इसका वो बहुत ही ख़राब है, खड्डे बने हुए हैं, पत्थर हैं। और ऐसे में कल को कोई नुकसान किसी किस्म का भी होता है, चाहे जानी और माली नुकसान होगा, तो उसका जिम्मेवार महकमा तामीरात आमा के साथ साथ वो ठेकेदार भी होगा जो इस पे, जिनको इस रोड की जिम्मेदारी मिली है संभालने की, इसकी बहाली व मरम्मत का काम जिनको मिले है। तो महकमा तामीरात आमा और जो इंतज़ामिया के लोग हैं उनको चाहिए कि वो लोगों की मुश्किलात को दूर करें, क्योंकि ये सिर्फ एहसान किया गया है। ये ऐसा काम वहाँ किया जाता है जहाँ किसी भी जगह से कुछ पैसा मिलने की, कोई इमदाद मिलने की वो ना हो, कोई उम्मीद ना हो, तो वहाँ लोग एहसान कर देते हैं कि चलो हम खोल देते हैं। और मुझे लगता है कि महकमा तामीरात आमा भी अब उन लोगों की जिम्मेदारी दे रहे हैं जो सिर्फ इस काम को एहसान समझ कर करते हैं। अगर इनको वाकई पैसा ही नहीं मिलता तो आवाम से बताया जाए कि वो हम खुद अपना बंदोबस्त करें।